बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से अब से कुछ देर कबल ही एक बड़ी धमाका खेज़ खबर आई है। 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़कर अब हुकूमती अरमानों पर पानी फेर दिया है। हालत यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जैसा कि आपको मालूम है, एक बज़ाहिर हतमी इजलास बुलाया गया था। जो पहले 8 इजलास बुलाए गए थे, उसके बाद आज एक हतमी इजलास बुलाया गया था मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में माले गनीमत के तौर पर पेश करने के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि ज़राए से ये खबरें भी चलवाई गई कि भाई इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने मशवरा दे दिया है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उस पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने का मशवरा दिया गया और फिर अचानक से ट्विस्ट यहाँ पर आया कि 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने अपनी एक वजाहत जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है वो जारी कर दी। जी हाँ, ये वो वजाहत है जो 12 जुलाई के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगी गई थी और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले की वजाहत करे, गो कि वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल हिफ्ज़ मातकद्दुम मांग ली गई ताकि फ़ैसले में ताख़ीर कर दी जाए, फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जानती थी कि इसके पीछे असल अज़ाइम क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर खामोशी रखी। 8 जजेस साहिबान खामोश रहे और फिर फाइनली तफसीली फ़ैसला आने से 2 रोज़ कबल ही उन्होंने एक वजाहत जारी कर दी और वो वजाहत भी उसी रात जारी की गई। हफ्ते का दिन था, मुझे याद है, जब आइनी तरमीम की एक कोशिश की जा रही थी। 8 जजेस साहिबान ने उसी वक्त उस कोशिश को नाकाम किया और फिर वो गम व गुस्सा हमें बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर हुकूमती शख्सियात के लबो लहजे में भी दिखाई पड़ता है कि किस तरह वो सब नाला हैं उन 8 जजेस साहिबान की उस पहली वजाहत से। अब सोने पे सुहागा देख लें, पहली वजाहत आई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को एक बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। फिर तफसीली फ़ैसला आया और तफसीली फ़ैसले के बावजूद तशफ़ी ना हुई इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हम बड़े नासमझ हैं, हमें एक मरतबा फिर समझा दें आप कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने दोबारा से दरख्वास्त दायर कर दी और फिर हमने देखा कि हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ सींग फंसाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ मिलाने की और इसी दौरान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने भी भरपूर मुआवनत की इस हुकूमत की 63A का फ़ैसला रिवर्स करने में और फिर कमेटी की तश्कील, सब कुछ आपको मालूम है। इवेंचुअली क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बातचीत चल रही थी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये कहा जा रहा था, ये खबरें भी चलवाई जा रही थी कि मौलाना साहब मान गए हैं। मौलाना साहब मुश्किल आदमी नहीं है। रात गए, हमने देखा जो ऐलानात हुए, जो तकारीर पहले तो सेनेट के अंदर हुई, जो अरकान पार्लियामेंट हैं जिस तरह उनके घरों में घुसकर छापे मारे जा रहे हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई आइनी तरमीम के हक़ में वोट दो वगरना फिर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने तकारीर कर दी, आप दीदा हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस नहज पर उतर आए हैं तो फिर आपका मुकाबला भी इसी नहज पर उतर कर आपसे किया जाएगा। हुकूमत को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली। एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पहले 7 से 8 इजलास बेनतीजा तौर पर ख़त्म हो गए कि भाई आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ऊपर अमल करते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम करनी है। अब रात को ये खबरें चलवाई गई कि इलेक्शन कमीशन ने एक हतमी इजलास बुला लिया है, जो आखिरी जिसको कहा जाता है इजलास, और आज हतमी तौर पर यह फ़ैसला कर लिया जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के ऊपर के मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएँ। अभी हमने देखा, हमें ख़बरें आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन में मीटिंग शुरू हो चुकी और फिर इत्तला ये आई कि एक अहम शख्सियत सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचे हैं, उनकी भी एक मुलाकात हुई और फिर ज़राए से हमारे जो रिपोर्टर्स दोस्त हैं उन्होंने ये खबरें चलाईं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लीगल टीम है, जो माशाल्लाह से बड़े बड़े लोग हैं, अब हम उनके बारे में क्या राय रखें। ये वो बड़े बड़े लोग हैं जो सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें ले रहे हैं और अब सरकार को मशवरा दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने का। ज़राए से खबर आई कि इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने मशवरा दिया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद हम पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करने को और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नतीजतन गैर मौसर हो जाता है, लिहाजा मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दी जाएँ। बहरहाल अभी इजलास जारी था, अभी मुशावरती अमल जारी था। ये एक टेस्टर छोड़ा गया
ज़राए से कि भाई ये अंदर बात चल रही है और आज रात को एक हतमी फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया के तौर पर सामने आ सकता है। फिर ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि 8 अक्सरियती जजेस साहिबान जो एक तवील खामोशी रखे बैठे हैं, जिनके बारे में अब तो उनकी अपनी सफ़ों से आवाज़ें आने लग गई थी कि भाई आप लोग खामोश क्यों हैं। जो वकला उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं वो भी ये सवाल उठाने पर मजबूर हो गए थे कि ये जजेस साहिबान क्यों कर खामोश हैं। हम अपना खून खुश कर रहे हैं इनके लिए, हम अगर आवाज़ें उठा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं इनके हक़ में बात करके, क्यों कर ये जजेस साहिबान कुछ नहीं कर रहे। तो इवेंचुअली उन जजेस साहिबान ने भी अब एड्रेस कर दिया है। अब उन 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जस्टिस काफ़ी सारे खैर जजेस जैसे अतर मिल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, ये तमाम जजेस साहिबान हैं। इन तमाम जजेस साहिबान ने अब एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराया है कि भाई हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद आपको करना होगा, आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद के। और जहाँ तक वजाहत की बात है, एक दफ़ा फिर रीइटरेट किया है 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने इलेक्शन कमीशन को ये वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो कि 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले के बाद की गई, उस तरमीम का इतलाक़ 12 जुलाई के फ़ैसले पर नहीं होगा, माजी से उसका इतलाक़ नहीं होगा। लिहाजा आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करने के। आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करना आप पर फ़र्ज़ है, आप पर लाजिम है। अब नाज़रीन ये तो चले, एक और बात हो गई कि अक्सरियती जजेस साहिबान की जानिब से एक राय सामने आ गई। अब इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या है, वो ये है कि एक तासुर कायम किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ आउट, जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ नो मोर। वो शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक्सरियत भी खो चुके हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि अब उनका नाम एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लिया जा रहा, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं या इवन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, तो फोकस हट चुका था। ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन हाउस ही काफ़ी मुश्किलात का सामना, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। तो अब ये बड़ा वाज़े तौर पर एक ऐलान हो चुका है कि आज भी एक बड़ी मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है। और आज के इस नोट के ऊपर, जो पहले मैं आपको ये वाज़े कर दूं, इस नोट के ऊपर सबसे लिखा हुआ है कि जजेस इन चैम्बर्स इन इस्लामाबाद एंड इन कराची। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि ये जजेस आज इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, सब के सब। मोस्टली जजेस कराची में भी हैं और रजिस्ट्री इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, मगर एक जगह पर ये मौजूद नहीं है। बावजूद इसके इन तमाम तर जजेस साहिबान ने उस नोट के ऊपर, जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है, दस्तखत किए हैं। और ये नोट पिछले नोट के तर्ज पर नहीं दिया गया, इसमें ज़रा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। नज़र यही आ रहा है कि इस दफ़ा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो गिले शिकवे थे, जो उन्होंने आप कह सकते हैं कि तकनीकी नौइयत के एतराज़ात उठाए थे, उनको भी एड्रेस किया गया है। गो कि अब की बार भी कोई काज लिस्ट तो जारी नहीं की गई और ना ही कोई समात हुई है, ना ही चैम्बर के अंदर किसी समात का हमें मालूम है। जजेस साहिबान ने एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बताया है कि भाई हम भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हमें भी मालूम है कि किस तरह काम चलता है, हमें भी मालूम है कि हमने किस तरह अपने नोट्स जारी करना है। तो अब ये तो चले एक पहलू है। दूसरा पहलू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज भी जो मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपना आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानती है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि आज ये अक्सरियती नोट ना आता, और अगर अक्सरियती नोट आता भी तो उस पर तमाम 8 जजेस साहिबान के दस्तखत ना होते। जब उन्होंने दस्तखत किए हैं इस अक्सरियती नोट पर, इसका मतलब यही है कि वो सब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पीछे खड़े हैं, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं और जी जजेस साहिबान भी हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हों, जस्टिस इरफान सादत हों, इनके नामों पर बड़ी चहमगोइयाँ की जा रही थी। ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद क्योंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो सूरज है वो गरूब होने वाला है, तो अब चढ़ते सूरज को अक्सरियती जजेस साहिबान में से जो जजेस हैं वो सलाम करेंगे और उनकी तरफ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अब
8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर वजाहत जारी की है, दूसरी जानिब हुकूमती अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट को भी एक बड़ा वाज़े और बोल्ड किस्म का पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया है और ये कह दिया है कि हम आज भी अपने पहले वाले मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमारा चीफ़ जस्टिस आइंदा जस्टिस मंसूर अली शाह ही होगा। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि आज ये वजाहत आती अगर किसी भी तरह से वो जजेस साहिबान पीछे हटे होते, अपने मौक़िफ़ से उन्होंने आप कह सकते हैं कि वापसी की राह इख्तियार की होती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आज भी अपने उस 12 जुलाई के मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फ़ैसले पर आज भी वो अटल हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद आपको करना होगा। ये नाज़रीन कोई मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग अब काफ़ी हद तक ये चहमगोइयाँ करने लग गए थे कि कहीं कुछ जजेस साहिबान कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गए, कहीं कुछ जजेस साहिबान घबरा तो नहीं गए। जिस तरह का बैकलैश फेस किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से या इवन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिस तरह से डोरें हिलाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है इन जजेस साहिबान ने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया हो। मगर आज के इस नोट के बाद ये वाज़े हो चुका है कि पिक्चर अभी बाकी है और अब मज़ीद भी आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। आज का ये जो नोट है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो सर्द जंग एक तवील अरसा से जारी थी वो मज़ीद तूल पकड़ रही है और उसमें मज़ीद तलखी आ रही है। अब देखना होगा जनाब काजी फ़ायज़ ईसा उनकी रिटायरमेंट में अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन रह चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट से पहले क्या वो आज की इस वजाहत के ऊपर भी कोई नई वजाहत मांगेंगे, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता वजाहत के ऊपर उन्होंने एक पूरा पेंडोरास बॉक्स खोला था। पहले एक डिप्टी रजिस्ट्रार के से ख़त लिखवाया गया, एक नोट लिखवाया गया। उस नोट के ऊपर फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जज़ीला असलम साहब से एक लंबी चौड़ी वजाहत मांगी और उस वजाहत के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब, अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई और ये तासुर बज़ाहिर कायम करने की कोशिश की गई कि ये 8 जजेस साहिबान तमाम तर रूल्स को, तमाम तर रिवायात को बालाए ताक रख कर एक सियासी जमात को रिलीफ देने के दर पे हैं, जबकि वो 8 अक्सरियती जजेस साहिबान आज भी अपने मौक़िफ़ से इन तमाम तर हीले हरबों के पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि उन्होंने जो 12 जुलाई का फ़ैसला किया था वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक था। अदरवाइज़ दे वुड नॉट हैव गिवन एनी क्लैरिफिकेशन ओवर दैट ऑर्डर। अब देखना होगा कि 4 ऑर्डर्स आए हैं नाज़रीन एक मुकदमे में। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, गो कि अनप्रेसिडेंटेड इन अ सेंस नहीं है कि आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी मुबारक सानी केस में, जिसमें वो काफ़ी मुश्किलात से भी 2-4 रहे, उसमें उन्हें भी यक्के बाद दीगरे मुतादद आर्डर्स जारी करने पड़े। ताहम उसमें हमने देखा कि फिर समाअतें भी हुई और फिर नोटिस भी हुए और फिर एक फ़ैसले के बाद दूसरे फ़ैसले तब्दील भी हुए। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि वजाहतें आई हैं और फिर फ़ैसला तब्दील भी नहीं हो रहा। हज़ार कोशिशें की गई हैं हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, भाई किसी तरीके से जजेस साहिबान को ये कन्विंस किया जाए कि वो अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लेकर आएँ, मगर वो जजेस साहिबान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब मैच पड़ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आज भरपूर तैयारी में था मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदद के बगैर सुप्रीम हुकूमत पाकिस्तान को इस कदर मजबूत करने में कि उन्हें मौलाना साहब की मदद और मुआवनत की ज़रूरत ही ना पड़े और वो आइनी तरमीम करने में बाइख्तियार हो जाए। अब एक मरतबा फिर हुकूमत की इस कोशिश को, इलेक्शन कमीशन की इस कोशिश को 8 जजेस साहिबान ने नाकाम बनाया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है वो आज फिर एक दफ़ा अहमियत का हामिल हो चुका है। अब एक मरतबा फिर ख़बर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पहुँच गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अब दीगर भी तमाम तर जो फ्रीकैन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं इन आइनी तरमीम के, वो पहुँचेंगे और फिर से मौलाना को मनाने की कोशिश होगी। और जिन लोगों को उठाया गया है, अब जिन्होंने उठाया है, क्या उनसे उनको छुड़वा लिया जाएगा? क्योंकि ये हुकूमत भी हमें काफ़ी हद तक बेबस, काफ़ी हद तक नहीं, मुकम्मल तौर पर ही बदकिस्मती के साथ बेबस नज़र आती है। अब इसमें एक और नाज़रीन बड़ा दिलचस्प पहलू है। ये 12 जुलाई को 8 अक्सरियती जजेस साहिबान ने फ़ैसला दिया था। उस 12 जुलाई के अक्सरियती फ़ैसले के बाद हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की, PTI ने दरख्वास्त दायर की, 8 जजेस साहिबान ने एक वजाहत जारी कर दी, उसके बाद तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त दायर की और आज फिर एक दफ़ा वजाहत जारी कर दी गई है। इस दौरान एक और भी नोट आया था जिसे हम तफसीली इख्तिलाफी नोट कहते हैं, जो 2 जजेस साहिबान ने
लिखा था, वो नोट था जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का, जिसमें उन्होंने जो मेरिट्स ऑफ द केस थे या जो दरख्वास्त थी, जो अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसको डिस्कस करने की बजाय 8 एक्सीसी जजेस साहिबान के 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले पर अपने हाथ साफ़ किए थे। उन पर न सिर्फ तनकीद की थी बल्कि उनके फ़ैसले को आइन के बरखिलाफ़ करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये तंबीह की थी, इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करें, जिस पर हमने बाद अज़ां देखा तफसीली फ़ैसले में 8 एक्सीसी जजेस साहिबान ने एक शदीद रद्द अमल भी दिया उन 2 जजेस साहिबान के उस नोट के ऊपर, उस इख्तिलाफी नोट के ऊपर। और फिर बदकिस्मती आप देख लें, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिन्होंने ख़ुद तो एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा बज़ाहिर इस 12 जुलाई के फ़ैसले में, उन्होंने मां सिवाय जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब के उस नोट के ऊपर, जिसमें उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम किया, उसके ऊपर दस्तखत किए, उसकी अभी तक कोई तफसीली या डिटेल्ड रीज़निंग नहीं आई। ज़रा ये बता रहे हैं कि जल्द ही आज या कल, आज भी हम इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का भी तफसीली इख्तिलाफी नोट आ जाए और फिर हमें अंदाज़ा हो कि वो इस पूरी एपिसोड में कहाँ खड़े हैं। क्या वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या फिर मां सिवाय जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी उस पर अपना फ़ैसला ही जारी करते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को जितना हम जानते हैं वो सिर्फ मेरिट्स के ऊपर तो बात करेंगे नहीं, वो 8 एक्सीसी जजेस साहिबान की जो पहला मुख्तसर फ़ैसला, बाद अज़ां राय, फिर तफसीली फ़ैसला और अब की आज की जो राय है, अब नज़र यही आ रहा है कि अब अगला एक नोट आएगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब की जानिब से, जिसमें इन 8 जजेस साहिबान के एक के बाद दूसरे फ़ैसलों पर तनकीद की जाएगी, उन पर अपने हाथ साफ़ किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को बजाय एक मरतबा फिर ये आप कह सकते हैं बावर कराया जाएगा या उसे ये याद दिलाया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। नाज़रीन, ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारी। अब मैं अगर यहाँ पर आपसे अपने दिल की बात करूँ, हम जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर ये तकिया किए हुए थे कि ये कोई शायद ऐसा एक जज होगा जो स्टेटस को कुछ चैलेंज करने वाला है, जो कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया इदारों या हुकूमती या एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ का जो अदालती मामलात में मुदाखलत का सीन है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगा। मगर हमने देखा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि उन्होंने ये ठान ली कि वो किसी भी सूरत में अदलिया को एक इंडिपेंडेंट इदारा छोड़कर नहीं जाना चाहते, एक मजबूत इदारा छोड़कर नहीं जाना चाहते। उन्होंने अदलिया को जहाँ तक मुमकिन हो सका कमज़ोर करने की कोशिश की है और अब ये जो मुकदमा है ये भी हमारे सामने है, किस तरह उन्होंने पहले 6 जजेस साहिबान के ख़त के ऊपर उल्टा 6 जजेस साहिबान की क्लास ली जब उन्हें अपने घर पर बुलाया। सुनने में यही आता है, ज़रा यही बताते हैं कि उनके साथ काफ़ी तल्ख़ लहजा अपनाया गया और काफ़ी सख्त बातें उनके साथ की गई, जिसके ऊपर नतीजतन वो 6 जजेस भी बोल पड़े और कह दिया कि आप हमारे ख़त के जवाब में लिख दें, फिर हम करते हैं जो हमने करना है। मगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो किया वो हम देख रहे हैं और जो उन्होंने करना था उसका हम इंतज़ार ही करते रहे और अब उनकी रिटायरमेंट आ चुकी है। ये वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं जो अगर अब भी चाहते तो कम अज़ कम अपनी अदलिया को मजबूत कर सकते थे। अगर चाहते तो जनाब मंसूर अली शाह जो अब अगले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्हें होना चाहिए था, उनके लिए कोई प्रॉपर एक तरीक़ाकार अपनाते, उनके साथ खड़े होते, एक्सीसी जजेस साहिबान के साथ खड़े होते। मगर उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि हुकूमत से ही हाथ मिला लिया और अपने ही जजेस साहिबान को बस के नीचे फेंकने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या कहते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया आज के इस नोट के बाद या इस वजाहत के बाद अब भी मुसर रहता है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने को, या फिर वो अब फिर खामोशी इख्तियार कर लेगा। क्योंकि ख़बर तो ये आ रही है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझ नहीं आ पा रही कि वो करें तो करें क्या। जो आज हतमी इजलास उन्होंने बुलाया था हतमी फ़ैसला करने के लिए, अब ज़राए बता रहे हैं कि वो इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है और अब दोबारा से कल एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बैठेंगे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे और फिर इस मामले पर गौर व फिक्र किया जाएगा। बज़ाहिर जो चेकमेट होता है 8 जजेस साहिबान की जानिब से वो किया गया है इस हुकूमत के साथ। अब
यह हुकूमत नज़र यही आ रहा है कि मौलाना साहब पर दोबारा से तकिया करेगी, और इस दौरान नज़र यही आ रहा है कि आइनी तरमीम का प्रोग्राम तो बढ़ गया है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।